हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। जैसा कि हमने 1 से लेकर 10 तक जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनका आंसर हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख चुका है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप उसे वॉच कर ले। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को स्पष्ट करने वाला हूं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर, एक बार वह राजा क्यों खतरे में था, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के, यानी एक बार वह राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों था। तो इसका उत्तर है वंस द किंग वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, यानी एक बार वह राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में था बिकॉज क्योंकि ही हैड रिफ्यूज द परमिशन ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि वह एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुमति को रिफ्यूज इनकार कर दिया था या अस्वीकार कर दिया था। हु वांटेड टू हंट अ टाइगर, जो कि एक बाघ का शिकार करना चाहता था इन प्रतिबंधपुरम में, यानी एक बार वह राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में था क्योंकि वह एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुमति को अस्वीकार कर दिया था जो कि प्रतिबंधपुरम में एक बाघ का शिकार करना चाहता था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, वह राजा अपने सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस, कितना हानि, डिड ही बियर, वह सहन किया, बियर मतलब सहन करना। तो हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन अर्थात वह राजा अपने सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, वह कितना हानि सहन किया। तो इसका उत्तर है द किंग सेव्ड हिज थ्रोन जस्ट बाय सेंडिंग 50 डायमंड रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, अर्थात वह राजा ब्रिटिश अधिकारी के पत्नी को 50 हीरे के अंगूठियों को भेज करके अपने सिंहासन को बचाया। ही थॉट, वह सोचा, दैट की द लेडी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स, वह सोचा कि वह महिला 1 अथवा 2 अंगूठी को रखेगी एंड सेंड बैक द रिमेनिंग, और बचे हुए शेष वापस भेज देगी। बट सी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन वह सभी 50 अंगूठियों को रख ली। द किंग हैड टू बियर द एक्सपेंस, अर्थात उस राजा को खर्च सहन करना पड़ा आप 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए का फॉर इट, इसके लिए, यानी इसके लिए उस राजा को 3 लाख रुपए का खर्च बियर सहन करना पड़ा। बट ही मैनेज, लेकिन वह कामयाब रहा टू सेव हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को बचाने में, लेकिन वह अपने सिंहासन को बचाने में मैनेज कामयाब रहा। इसके बाद अगला प्रश्न है वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, अर्थात टाइगर किंग विवाह करने का निर्णय क्यों लिया। तो इसका उत्तर है द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, अर्थात टाइगर किंग विवाह करने का निर्णय लिया बिकॉज क्योंकि ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम, क्योंकि वह अपने साम्राज्य में सभी बाघों को जान से मार चुका था। बट द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स, लेकिन जान से मारे हुए टाइगरों की संख्या वाज ओनली 70, केवल 70 थी। ही स्टिल नीडेड 30 मोर टाइगर्स, उसे अभी भी 30 और अधिक बाघों की आवश्यकता थी टू किल, जान से मारने के लिए, टू फुलफिल हिज ओ, अपनी प्रतिज्ञा को फुलफिल पूरा करने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, ही डिसाइडेड टू मैरी द प्रिंसेस, इसलिए वह उस राजकुमारी से विवाह करने का निर्णय लिया फ्रॉम द किंगडम, उस साम्राज्य से, विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, यानी जिसके पास बाघों की जनसंख्या की विशाल, जिसके पास बाघों की पॉपुलेशन जनसंख्या की विशाल संख्या हो, अर्थात जिस साम्राज्य में टाइगरों की पॉपुलेशन की विशाल संख्या हो उसी साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह करने का उसने क्या किया, निर्णय लिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर टू बी हंटेड, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर, जब केवल एक ही बाघ बचा, टू बी हंटेड, शिकार किया होने को, जब केवल एक ही बाघ शिकार किया होने को बचा तो क्या घटित हुआ या क्या घटना घटा।
वेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, यानी जब केवल एक ही बाघ का शिकार किया जाना रह गया या फिर बच गया। द महाराजास एंग्जाइटी, महाराज की चिंता, रीच्ड अ फीवर पिच, फीवर पिच मतलब चरम सीमा। तो देखिए वेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, यानी जब केवल एक ही बाघ का शिकार किया जाना शेष रह गया। द महाराजास एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, उस महाराज की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। एज द महाराजा हैज किल्ड, जैसा कि महाराज जान से मार चुके थे 99 टाइगर्स, 99 बाघों को। ही वाज टू किल जस्ट वन मोर टाइगर, उन्हें केवल एक और अधिक बाघ को जान से मारना था। टू कंप्लीट हिज टोटल ऑफ 100 टाइगर्स, अपने 100 टाइगरों को पूरा करने के लिए, यानी अपने 100 टाइगरों को पूरा करने के लिए उन्हें केवल एक ही बाघ को जान से मारना था। ही वॉज वेरी एंचस, वह काफ़ी एंचस चिंतित थे, एंड क्यूरियस और उत्सुक थे, टू किल द 100 टाइगर, 100वें बाघ को जान से मारने के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर फॉर हंटिंग। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड, जब टाइगर किंग नहीं पाए एनी टाइगर, कोई भी बाघ, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। यानी क्या घटित हुआ जब टाइगर किंग किसी भी टाइगर को शिकार करने के लिए नहीं पाए। तो इसका उत्तर है व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर फॉर हंटिंग, यानी जब टाइगर किंग कोई भी बाघ शिकार करने के लिए नहीं पाए। हिज फ्यूरी, उनका क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेंसी, और जिद, माउंटेड, बढ़ गया, अलार्मिंगली, खतरनाक ढंग से या खतरनाक रूप से। यानी जब टाइगर किंग किसी भी बाघ को शिकार करने के लिए नहीं पाए, हिज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी, उनका क्रोध और जिद, माउंटेड अलार्मिंगली, यानी खतरनाक ढंग से माउंटेड, बढ़ गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारी अपने नौकरियों को खो दिए। एंड ही ऑर्डर द दीवान, और उन्होंने दीवान को आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स, यानी भूमि कर को डबल, दोगुना कर देने को। इसके बाद अगला प्रश्न है हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वें बाघ को पाने की परिस्थिति को दीवान ने कैसे संभाला। व्हेन द किंग बीकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब वह राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए, तो दीवान 100वें टाइगर को पाने की परिस्थिति को कैसे मैनेज, संभाला। तो इसका उत्तर है व्हेन द किंग बीकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब वह राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द 100 टाइगर, यानी दीवान उस 100वें टाइगर को पाने की परिस्थिति को संभाला। जस्ट बाय ब्रिंगिंग अ टाइगर, ठीक एक टाइगर को ला करके, फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास में पीपल पार्क से। इट वॉज वेरी ओल्ड टाइगर, यह एक बहुत ही वृद्ध बाघ था। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर्स। वेन मतलब जब, द हंटर्स मतलब शिकारीगण, वेंट मतलब गए, क्लोज टू लुक यानी निकट, टू लुक मतलब देखने के लिए, द डेड 100 टाइगर्स, उस मृत 100वें बाघ को। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ या क्या घटना घटा। वेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर्स, जब शिकारीगण उस मृत 100वें बाघ को निकट देखने के लिए गए, यानी निकट से देखने के लिए गए। द टाइगर ओपेंड हिज आइज, यानी वह बाघ अपनी आंखों को खोला। एंड वन ऑफ द हंटर्स, और उन शिकारियों में से एक, टूक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, टूक एम निशाना लगाया, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की डिस्टेंस, दूरी से, 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया। एंड शूट द टाइगर, और उस बाघ को गोली मार दिया। एक्चुअली वास्तव में द 100 टाइगर वाज नॉट किल्ड, वास्तव में 100वां बाघ जान से नहीं मारा गया। बाई द महाराजा मतलब महाराजा के द्वारा, यानी वास्तव में 100वां बाघ महाराज के द्वारा नहीं मारा गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण या उचित। व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट, यानी वह राजा क्या उपहार उचित पाया। टू गिव हिज सन, अपने पुत्र को देने के लिए। ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। एंड वाई, और क्यों। तो इसका उत्तर है द महाराजा फाउंड द परफेक्ट गिफ्ट ऑफ वुडन टाइगर, यानी वह महाराज या वह महाराजा लकड़ी के बाघ का एक उचित उपहार पाया,
या गिफ्ट पाया टू गिव हिज सन, अपने पुत्र को देने के लिए ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड टू गिव हिज सन, क्योंकि वो अपने पुत्र को देना चाहता था, अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी, अपने बहादुरी के प्रतीक को, क्योंकि वो अपने पुत्र को अपने बहादुरी के प्रतीक को देना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, हाउ वाज कैसा था, द बर्थडे गिफ्ट यानी जन्मदिन का उपहार, जन्मदिन का उपहार कैसा था, व्हाट हैपेंड विद द किंग, उस राजा के साथ क्या घटना घटा या क्या हुआ, द बर्थडे गिफ्ट वाज अ वुडन टाइगर, यानी जन्मदिन का उपहार एक लकड़ी का बाग था, इट वाज कार्वेड, इसे तराशा गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा, इट हैड अ रफ सरफेस विद टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, यानी इट हैड अ रफ सरफेस यानी इसका सतह खुरदरा था, विद टाइनी स्लीवर्स यानी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, स्लीवर मतलब टुकड़ा होता है ऑफ वुड लकड़ी का, तो इट हैड अ रफ सरफेस विद टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड यानी इसका सतह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों वाला खुरदुरा था या फिर भद्दा सतह था, स्टैंडिंग अप लाइक क्विल्स यानी कांटे खड़े हुए थे, ऑल ओवर इट इसके पूरे ऊपर यानी इसके पूरे ऊपर कांटे निकले हुए थे, क्विल मतलब कांटा, वन ऑफ दोज स्लीवर्स उन्हीं लकड़ी के टुकड़ों में से एक, पियर्स द महाराजास राइट हैंड, उस महाराज के दाएं हाथ को पियर्स भेद दिया, आल्दो द किंग पुल्ड इट आउट, यद्यपि वह राजा इसे बाहर निकाल दिया, हिज आर्म गॉट इन्फेक्टेड, फिर भी उसका हाथ संक्रमित हो गया, फिर भी उसका जो बाह था या हाथ था वह संक्रमित हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाउ वाज कैसे, वाज मतलब था, द ऑपरेशन सक्सेसफुल यानी ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल था या सफल था, तो इसका उत्तर है द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल यानी ऑपरेशन सफल था, एज जैसा कि या क्योंकि, द प्रिडिक्शन केम ट्रू क्योंकि भविष्यवाणी सही हो गई, द 100 टाइगर टू केम यानी 100वां बाघ टूक अवे द लाइफ ऑफ द किंग, उस राजा के जीवन को टूक अवे ले लिया या फिर छीन लिया, द टाइगर किंग डाइड यानी टाइगर किंग की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स यह थे आपके 20 यानी 11 से लेकर 20 तक जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने सेकेंड पार्ट में यह कंप्लीट कर दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ यदि आप अच्छे से नोट्स तैयार करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्ले स्टोर पे थोड़ा सा रेटिंग भी दे देंगे 5 स्टार, तो हमारे एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा बेटर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज भी आपको नहीं देना है। और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आपका प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू मैं यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।